कि आप लोगों का क्लास 11th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों इससे पहले आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो चुका है। अब आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम होने जा रहा है। सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम जैसे आप लोग मंथली एग्जाम देते हो, जैसे कि आपने अक्टूबर का दिया, सितंबर का दिया, वैसे ही नवंबर मंथ में आपका मंथली एग्जाम मतलब मंथली टाइप से ही सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम चल रहा है। सेम उसी बेस पे रहेगा। तो मैं बता दूं आपका जो फाइनल एग्जाम का डेट कई बच्चे बोलते तो देखो दिसंबर में आपका मंथली एग्जाम होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में नहीं होगा क्योंकि 10th-12th का एग्जाम चलेगा। उसके बाद मार्च में आपका फाइनल एग्जाम ले लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग जो है 12th में चले जाओगे। तो चलो देख लो, बायोलॉजी का हम लोग पेपर लेकर के आए, विषय कोड 119 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है वो सारा चीज आगे सिखाऊंगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर टोटल जो है खंड अ में जो बोला गया, इसमें आपको क्या बोला गया, इसमें बोला गया 30 क्वेश्चन है, आपको इसमें से 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप पहला क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा रक्त का जो है टोटल यह होता है आपका 60%। ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लेटेलेट्स को 10-10 के रूप में भी कहा जाता है। तो 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कहा जाता है एरिथ्रोसाइटस। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। 3 नंबर है वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। तो ध्यान रखिएगा 3 का ऑप्शन हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर 3 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो ना अकन कोशिका है। तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि जो ना लिफोसाइट। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग बोला जा रहा है 5 नंबर प्रश्न है रक्त समूह AB के व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। तो आप 5 का ध्यान रखिए, सी नंबर हो जाएगा। ये आपका AB दोनों होगा, आप लोग सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से किस आयन की भूमिका स्कंदन में महत्वपूर्ण होती है। तो ध्यान रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Na पर पावर प्लस। ऑप्शन सी होगा। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक कहते हैं। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अलिंद्र जना निलय को। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगली क्वेश्चन के अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है मनुष्य के हृदय में प्रभाव प्रभाव का आयतन कितना होता है। तो आप याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 80 ml। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर है कि मनुष्य के प्रकुचलन दाब और अनुशीतलन रक्त दाब के मध्य अंतर होता है। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 20 मिमी हाइपोग्राम। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 10 नंबर बोला गया हृदय पेशी में जो ना अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द को क्या कहते हैं। तो 10 का बी हो जाएगा, यानी कि जो ना हृदय धमनी रोग। ऑप्शन नंबर कह सकते हो आप लोग, यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 11 है कि रक्त में यूरिया के एकत्र होने को क्या कहते हैं। तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका न्यूरीमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। अगली क्वेश्चन आपका 12 नंबर है एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत, ये प्रश्न बोला कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा 1.5 से 3 लीटर और 2.5 से 3 लीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 13 है मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा वृषणाणु। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 है वृक्क नलिका के किस भाग के द्वारा लगभग सभी वयस्क पोषक तत्व वैद्युत अपघटन एवं जल का पुनः अवशोषण रक्त में होता है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा, यानी कि वोमेन जो ना संपुट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 14 का राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर बोला गया एक वयस्क मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। पीएच क्या होता है ना, तो पीएच जो होता है ध्यान रखिएगा 15 का बी नंबर हो जाएगा, अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर बेस से हो जाएगा बेसिक
बेसिक हो जाएगा, बी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, आदि वृक्क या ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी संरचना के रूप में निम्नांकित में से किसमें पाई जाती है? तो 16 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि मोलस्का। राइट आंसर सी नंबर, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 है, तिलचट्टों में उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा, वृक्क। राइट आंसर 17 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 18 नंबर है, वृक्कों द्वारा औसतन प्रति मिनट कितना रक्त का निस्यंदन किया जाता है? तो 18 का ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा। 1100 से लेकर के 1200 मिली ml, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर, प्रश्न बोला गया आपसे, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने वृषाणु पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 40 लाख। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न का। तो बोला गया, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति निम्नांकित में से किसका लक्षण है? तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस का। राइट आंसर सी होगा। 21 है कि मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या होती कितनी है? तो आप 21 का याद रखिए, डी नंबर 406। राइट आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, बोला आपसे क्या जा रहा है, प्रश्न बोला, जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों का शोभ कहलाता क्या है? तो ध्यान रखिएगा 22 का सी नंबर हो जाएगा, गाउट। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, हैंडले लूप पाया जाता है किसमें? तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कंकाल तंत्रक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 24 नंबर प्रश्न है, हमारे फेफड़े प्रतिदिन कितना CO2 निष्कासित करते हैं? तो 24 का ध्यान रखिए, डी नंबर लगभग 10 लीटर प्रतिदिन। डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 25 है कि एक्टिन तंतु पाए जाते हैं किसमें? तो आप ध्यान रखिए 25 का सी नंबर हो जाएगा, ए पट्टी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो बोला गया आपसे 26 नंबर, वृक्क नलिकाओं से Na+ आयन के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है? तो देखिए 26 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर याद रखिएगा। 27 है, एक कंपुनमा अस्थि जो घुटने की ऊपरी सतह को घेरे रहता है क्या कहलाती है? तो 27 का ध्यान रखिए आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका अस्टेपीस हो जाएगा, ए नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो 28 बोला, अटरंग पेशियां होती हैं, तो ध्यान रखिए 28 का ना ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका औरेखित पेशियां हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, पोडोसाइटस या पडाणु उपस्थित होते हैं किसमें? तो 27 का ध्यान रखिए, ऑप्शन हो जाएगा कोशिका गुच्छ की आंतरिक उपकला पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, लाल लुढ़ील कनिकाओं की औसत आयु क्या होती है? तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि 80 दिन। 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 नंबर वाला है तो टोटल 10 नंबर मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 10 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन बोला गया। पहला क्वेश्चन बोला कि मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा दर्शाई जाने वाली 3 प्रकार की प्रमुख गतियों के नाम लिखिए। दूसरा है, स्थिति के आधार पर 3 प्रकार की पेशियों के नाम बताएं। तीसरा है, पेशी तंतु को में पाए जाने वाले 2 प्रकार की प्रोटीनों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हृदय चक्र क्या है? अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर बोला जा रहा है, गुच्छिया निस्यंदन दर यानी कि GFR को परिभाषित करें। नेक्स्ट प्रश्न की परासरण नियम का अर्थ बताएं। 7 नंबर है, हृदय निकास को परिभाषित करें। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 8 नंबर बोला जा रहा है, कण अस्थिकाएं किन अस्थियों के समूह को कहते हैं? 9 नंबर है, पलावी पसलियां किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 10 से, अग्रपार की अस्थियों के नाम लिखिए। तो ये 10 नंबर के लिए कंप्लीट क्वेश्चन था, इसका आंसर भी देंगे आगे। इसके अलावा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आप लोग देख लो, इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 नंबर वाला है तो 15 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्या प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न है, एक मानक ECG को दर्शाएं तथा उनके विभिन्न खंडों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्ता को बताएं। 13 है, मानव उत्सर्जन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। 14 है, एक कंकाल पेशी तथा हृदय पेशी में अंतर बताएं। 15 है, पेशी संकुचन के प्रमुख चरणों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर भी हम लेकर के आ चुके हैं, दोनों मीडियम के लिए है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे
पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसमें पहला का उत्तर होगा मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतियों निम्न प्रकार है। पहला पेशी गतियां, दूसरा होगा पक्षमावी गतियां, तीसरा होगा अमीबिया गतियां। इंग्लिश में भी आंसर है, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप यहाँ से लिख लेना। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा पेशियां रैखिक और रैखिक एवं हृदय 3 प्रकार की होती है। इसका इंग्लिश में भी उत्तर है। 2 नंबर का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर की अगर बात करेंगे ना तो 3 का आंसर होगा सबसे महत्वपूर्ण सिकुड़ा हुआ प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन जो है ना मायोसिन है। नियामक प्रोटीनों में ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एम प्रोटीन, बीटा एक्टिन, गामा एक्टिव और सी प्रोटीन का बहुत महत्व है। जो ना साइकोलेमा भी एक प्रोटीन का घटक है। तो इसका इंग्लिश में भी आंसर आप देख सकते हैं। अगली प्रश्न का आंसर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 का आंसर होगा हृदय चक्र मानव हृदय का कार्य है जिसमें एक धड़कन की शुरुआत से लेकर के अगली धड़कन की शुरुआत तक सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। तो ये आपका इंग्लिश में भी 4 नंबर का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बिना देरी करते फटाफट से आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर का आंसर आप लोग देखेंगे गुच्छिया निस्यंदन दर यानी GFR को परिभाषित करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक होगा, इसको मत लिखना। यहाँ से लिखना उत्तर विरिको द्वारा प्रति मिनट निस्यंदन की गई मूत्र की मात्रा गुच्छिया निस्यंदन दर GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में या 125 ml प्रति मिनट अथवा 180 लीटर प्रतिदिन होती है। तो इस प्रकार से आप इसका इंग्लिश में भी डिफाइन ग्लोमेरुलर, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख लेना। तो 10 नंबर के लिए कंप्लीट हो गया। अब आपका है लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पर 12 का आंसर है। देखिए इलेक्ट्रोडायोग्राम यानी कि ECG में एक जो है ना टी तरंग लहर की एक QRS सम्मिश्रण तथा एक तरंग होता है जिसे QRS में 3 अलग अलग तरंग QRS तथा एवं RS होता है। P तरंग छोटा तथा ऊपर की ओर जाने वाला तरंग होता है जो कि आलिंद्र के जो ना निध्रुवीकरण को या साइनस नोड से आरंभ होकर सारे अनिंद्र में फैल रहे आवेश को दर्शाता है। तो इसका आंसर आपका इंग्लिश में भी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, लिख लीजिएगा। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा दोहरे परिसंचरण का महत्व। दोहरे परिसंचरण में हृदय में 2 अलिंद्र तथा 2 निलय होते हैं। इस कारण हृदय में शुद्ध रुधिर या अशुद्ध रुधिर अलग अलग हो जाते हैं। आगे लिखिएगा हृदय के दाएं भाग में सारे शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है तथा यह रुधिर जो ना पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। तो इसका उत्तर आप इंग्लिश में लिख लो, इंपॉर्टेंट ऑफ डबल जो ना इस प्रकार से लिख लेना, ठीक है। इसका PDF अगर आपको बताएगा कहाँ मिलेगा तो बने रहो। देखो 14 का आंसर होगा उत्तर गोवा में जो ना कशेरुक दंड के दोनों ओर गहरे लाल रंग के सेम के बीज समान एक जोड़ी वृक्क स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क में एक जो ना नीला धमनियाँ अंदर तथा एक नीला सिरा बाहर आती है। दूसरा पॉइंट में लिखिए, पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ प्रत्येक मूत्र वाहिनियों 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है एवं मूत्राशय में जाकर खुलती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए पेयर ऑफ, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। तो चलो इसका PDF वगैरह कहाँ मिलेगा फटाफट से हम लोग सीखते हैं। इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा चलिए फटाफट से हम लोग डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं। उससे पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आपको चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। फिर आपको ऊपर करना है फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ये देखो क्लास 11 लिखा हुआ है, क्लास 11 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये फर्स्ट वाला पर आप लोग क्लिक कर लेना। इस प्रकार से जैसे इंटरफेस पे होगा यहाँ पर आके पेज को रिफ्रेश करना। उसके बाद नीचे आप लोग बढ़ोगे, यहाँ पर सबसे पहला काम करना है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन पे क्लिक करके सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि इसके बाद दिसंबर मंथ में आपका एग्जाम होगा मंथली का, फिर आपका जो है जनवरी में होगा, फिर फरवरी में 10th 12th का एग्जाम होगा, जिस कारण से आपका एग्जाम नहीं होगा मंथली। आपका मार्च में जाकर के फाइनल एग्जाम लिया जाएगा, मार्च या अप्रैल, क्योंकि चुनाव वगैरह भी हो
रहा है इस कारण से। तो मैं आपको सारा हेल्प करूंगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। नीचे बढ़ोगे यहाँ पर देखना आपके सामने ऑल सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश है, एग्रीकल्चर है, उर्दू है। और यहाँ पर जैसे आपको बायोलॉजी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करोगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर दिख जाएगा। और आपको यहाँ पर आना है, सबसे पहले रिफ्रेश करना है, तभी आपको ये लिंक वगैरह काम करेगा। नीचे बढ़ोगे, ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, आप यहाँ से आकर के ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड कर पाओगे। कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ से आकर के डाउनलोड कर पाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कैसा लगा वीडियो आप लोग मेरे को बताना। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो आप लोग एग्जाम दे करके आए थे और पॉलिटिकल साइंस का आप लोग मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि वो दोनों एग्जाम में 50 में 50 आपका नंबर आएगा या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, एंड साथ में तमाम साथियों को बाय बाय।